आप सभी भाई बहनों का धर्म सूत्र की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा स्वभाव को लेकर करने जा रही। देखिए, स्वभाव का अभिप्राय एक सहज स्थिति से है, एक स्वाभाविक स्थिति से है। यहाँ पर हम जितना अधिक सात्विक स्वभाव बना लेते हैं, फिर आपके हमारे कार्य सहज ही होने लगते हैं। धर्म की स्थितियाँ सहज ही आपके हमारे स्वभाव में, आपके हमारे आचरण में, आपकी हमारी क्रियाओं में सहज ही दिखती हैं। जिसके फलस्वरूप आपका हमारा संसार, आपका हमारा अर्थ, आपका हमारा काम ये कभी भी बिगड़ते नहीं, अमर्यादित नहीं होते। जीवन अनुशासित बना रहता है। जब आप एक सात्विक स्वभाव में रहते हैं, जबकि राजसी स्थितियों में अक्सर आपको हमें प्रयास करने होते हैं, पुरुषार्थ करना होता है। राजसी स्थितियाँ कोई सहज स्थितियाँ नहीं, इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को एक विशेष महत्व देते हैं। देखिए, दिन में राजसी स्थितियों में अक्सर आप भागवत पुराण की चर्चाएँ, सत्संग रूपी एक कथाएँ चलती हैं ना, सुनना चाहिए। लेकिन ये सभी कथाएँ दिन में चलती हैं। दिन में आपको हमें प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं। राजसी स्थितियों में सत्वगुण बनाने के लिए, जुड़ने के लिए आपको हमें प्रयास अधिक करना होता है। जबकि ब्रह्म मुहूर्त में तो ज्ञान बिखरा होता है। आपको एक सहज स्थिति में मात्र उसका एक ज्ञान की कड़ियाँ सहज ही जुड़ने लगती हैं। इसलिए शास्त्र हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ताकि आपकी हमारी ज्ञानमय स्थितियाँ एक सहज स्थिति में बने। यहाँ पर हम देखिए, दिन में रजोगुनी स्थितियाँ प्रधान होती हैं। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100। अब सूर्य डूबने के बाद तो तामसिक स्थितियाँ, मौनात्मक स्थितियाँ, अंधकारमय स्थितियाँ प्रधान होती हैं। उन स्थितियों में तो राजसी स्थितियों में भी रुक पाना कठिन होता है। और दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं, उनमें सतोगुण ढूँढना और मुश्किल होता है। अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मौनात्मक स्थितियों में जब आप रजोगुण को ही एक मर्यादित स्तर पर रख नहीं पाते, तो फिर सत्वगुण की कल्पना करना तो बहुत ही दूर की बात है। स्थितियों के संकेत समझें, इशारा समझें, ताकि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाते हुए अपने दिन की राजसी स्थितियों को एक अनुशासन में रखें और रात को समय पे सोते हुए तामसिक प्रभाव से बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। नमस्कार।